कितने साल हो गए आपको रहते हैं यहाँ पे? हमें 7 साल हो गए हैं जी। 7 साल से क्यों रह रहे हैं आप? ढीठ हो गए हैं, सब्र आ गया, क्यों रह रहे हैं 7 साल से? इसलिए लिया था मकान के, कुछ बहुत बेहतर तौर से थे, कुछ पैसे उनमें बना के हमने ये घर लिया, घर बनाया, थोड़ा सा बनाया, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। बिजली यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिजली लेने के लिए कुछ मीटर लगवाते हैं, 70,000 80,000 लेते हैं, मीटर लगवाते हैं। ये मीटर के बिल इतने आते हैं एक मीटर पे, क्योंकि 70-80,000 मीटर का हम नहीं भर सकते ना, तो 3-4 बंदे मिल के मीटर लगवा सकते हैं, उसके बाद लाख लाख रुपये बिल आ जाता है, फिर कैसे हम दे सकते हैं? ओए होए होए होए, हम कैसे बिल मतलब अदा इन्होंने करें? एलडीए से बिजली ली हुई है कि वो जी आ जाती है वायर, इधर आ जाती है इनकी तरफ घर में, एक घर से 3 वायर्स निकाल लेते हैं और लाख लाख बिल आ जाता है उस पर। तो हम कैसे हम बिल अदा कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से, मरियम बीबी से, कि हमें आएँ, हमें देखें, हमें पता चलेगा हम किस हाल में रह रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमारे पास लाइट नहीं थी, पानी की वजह से हम तंग हो रहे थे। कभी कहाँ से जाके पानी भरते हैं, कभी कहाँ से जाके पानी भरते हैं, हम पानी की वजह से मर रहे हैं। सरकारी पानी भी नहीं है यहाँ, सरकारी पानी की वजह से तंग हुआ है, सरकारी पानी भी नहीं है। हम लोग ने खुद बोर करवाया नीचे 300 फुट, पानी भी नहीं है सरकारी, ना लाइट है। हम लोग स्कूल से आते हैं, इधर लेट जाते हैं, लाइट नहीं होती, फिर पंखे चलते हैं आगे से। हम लोग इतना 3 दिन हो गए लाइट नहीं है, हम गर्मी से बैठे रहे ऊपर छत पे, कभी छत पे सो जाते हैं 4 रुपये डाली। अब 3 दिन हो गए, कभी लाइट 70 आ रही है, कभी 80 आ रही, कभी 200 आ रही, बस इतनी आ रही लाइट, फिर चली जाती है। स्कूल भी ये बता रहा है बच्चा कि हम स्कूल जाते हैं और लाइट नहीं है, स्कूल्स में भी फिर लाइट नहीं होती होगी जाहिर है। स्कूल में भी आहिस्ता आहिस्ता पंखे चलते हैं। मस्जिद में यहाँ पर क्या हाल है? मस्जिद में वजू करते हैं, पानी नहीं आता, लाइट चली जाती है, 60 लाइट आती है, कभी मुश्किल से आ जाती है। मतलब कि मस्जिद में वजू के लिए पानी नहीं है, भी नहीं होता, लाइट और नहीं लाइट भी नहीं होती है हमें। हम मतलब कि यहाँ पे बहुत तंग हैं। यहाँ पे हम इतने तंग हैं कि हम बता भी नहीं सकते। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कहाँ लेके जाएं? हमारे घर वाले हैं, हम यहाँ पे इतने मजबूर हैं कि हम, इसलिए आज भी हम गए थे। बातें सुनते हैं हम जी, कौम का मुस्तकबिल है ये बच्चे, कौम का मुस्तकबिल है। क्या मुस्तकबिल है? अमूमन हम नॉर्मली कहीं भी अपनी, मैं एग्जांपल कोट कर दूं यहाँ पर, कि हम प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं तो बच्चों को बहुत शरारती पाया है। यहाँ पर इतने बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही मुझे बहुत संजीदा लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनको एक एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला हुआ है कि ना लाइट आ रही ना पानी आ रहा, उन्होंने क्या खेलना है। और जो बच्चा बाहर निकलता है उसे वो बता रहे थे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर, वो काट लेते हैं बच्चों को, या एक आधा बच्चा कोई गटर में गिरता है, कोई नाली में गिरता है। और ये सब अच्छी फैमिली से रिलेट करते हैं। अभी सारे नौकरी कर रहे हैं, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई सरकारी मुलाजिम है, और सबसे अहम बात कि इन सब ने कहा कि ये नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं। तो मरियम साहिबा, मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि आप विज़िट करें यहाँ पर आके, और ये जो कौम के मुस्तकबिल हम जिनकी बातें करते हैं, ये इन बेचारों का मुस्तकबिल अगर सवर ही जाएगा अगर आप यहाँ पर नज़रसानी कर लेंगे। जी बिल्कुल, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि वो आएँ, हमें यहाँ पे देखें। ये छोटे छोटे बच्चों का जो किसी पे तो तरस खा लें। ये बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, इन बुजुर्ग से पूछ लें किस तरह ये हाल। यहाँ पे तो कोई पेशेंट भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे तारे हैं बिजली की, कोई बच्चे को बिजली लग जाए, देखो नंगी तारे पड़ी हुई हैं सारी, बिजली बच्चे को पड़ जाए। बच्चा पिछली बार इधर बिजली पड़ी थी घर के ऊपर से बच्चा फोत हो गया, घर के ऊपर से तारे जा रही है। सारा भांजा फोत हो गया, बच्चे ना तारे है ना, बच्चा फोत हो गया सुनार तार से बच्चा लग गया। ऊपर वाली ये तारे जा रही हैं। मेरा भांजा खुद का, ये हमारे घर से ऊपर खेल रहा था, वो तार है ये बीच में, तार से वो लगा है, फोत हो गया। कुछ भी नहीं हुआ किसी का, छोटा सा मासूम बच्चा, 3 साल का बच्चे का क्या कसूर है यहाँ पे? बिजली की वजह से, हम बिजली हमारे पास घर में नहीं आ रही, लेकिन बिजली की वजह से मतलब उन्होंने भी अजीब ही एहसान किया। कितने साल? 70,000 रुपया सानू 10 साल हो गए पूरे थे रहंदे। 70,000 रुपया मीटर लगता, 80,000 मीटर लगता। डायरैक्ट नहीं लेंदे हैगे, वो 2-3 बंदे को पैसे घूम के जाते, मीटर ला देंगे, जाओ तो कहते मीटर थोड़ा लग ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, वो फिर एक बंदा मीटर लग जाता, वो तो 6-7 घर इस्तेमाल करते मीटर, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ 6 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੋ ਤੇ मीटर कट के लै जाते, किसी का काम चले या ना चले उन्होंने कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, पानी कैसा आता है? गंदा पानी इत्थे है ही नहीं जी, हर बंदे ने आपदा बोर किया होया जमीन च, पानी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई शै नहीं गे इत्थे, पानी आपदा हर बंदे ने बोर किया। असीं 500 किलोमीटर तो आए हैं फुटावास तो, उत्थे जंगलों च टिब्बियां ते हर घर च बत्ती है, डेरियां ते बत्ती है,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਹੈਗੇ। हाँ तो कहने को तो तुमने शहर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ गाँव से ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ। अच्छा ये माफिया के बारे में क्या कहेंगे, ये कौन लोग ਇਹ हैं? ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰ ਲਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਏ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ओए होए होए ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸੀ ਬਿੱਲ ਲੈ। अच्छा जी, कोई 1000 2000 5 10 हज़ार की बात नहीं है, लाखों की बात है कि माफिया चेक करें, बदमाशी चेक करें कि फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। एक तो पहले ये पानी से परेशान है कि पानी तो यहाँ है ही नहीं और बिजली भी नहीं है। वही बिजली जो LDA से साथ में वो कहते हैं कि एक घर को हम लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर है वो जी 6-7 घरों को इकट्ठे बिजली जाती है, मिल के बिल देते हैं, उसके भी 1 2 लाख बिल आ जाते हैं। और जो अपने घर में हल्का फुल्का काम करवाना चाहता है उसको भत्ता लिया जाता है, उससे बाकायदा 1 2 लाख का कि जी पहले इतने पैसे दो, उसके बाद तुम लोग काम कर सकते हो, नहीं तो पुलिस पे वो उसी वक्त पर्चा कराते हैं और वो पुलिस ले भी जाती है। अच्छा ये पुलिस कौन है जो ले जाती है? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਵਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। क्यों इतने वकील भी रहंदे आ साडे कोल FIA दे बंदे रहंदे आ वो नहीं आपदा काम कर सकते। बस मरियम साहिबा देखिए आपकी नाक के नीचे ये सब तगड़े बंदे है वो जिन्हें दिल करदा फड़ के ले जांदे कोई बंदा बोलदा ही नहीं। हमारे लीडर्स हमेशा अच्छा काम करते हैं लेकिन नीचे की जो मैनेजमेंट है वही हमेशा कुछ ऐसे काम करती है कि अवाम परेशान रहती है। ऑर्डर्स आप लोग दे देते हैं और ऑर्डर्स देकर आपको लगता है कि नीचे वाला अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है और नीचे वाला अमला ये कर रहा है कि जी एक सरकारी महकमा है, कुर्सी पे उनको बस बैठना होता है, कुर्सी मिल जाती है उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उनके कंधों पे क्या जिम्मेदारियां हैं, पैसे बनाने लग जाते हैं और उनको पता है कि हमें जो तनख्वाह आनी है वो तो आनी है और वो सरकारी तनख्वाह आपको पता है कितनी होती है और साथ साथ ही पैसे बना रहे होते हैं, ऑर्डर्स करने हैं वही करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने साल हो गए रहते हुए? जी मेरा वो सामने घर है वो ट्रिपल स्टोरी नज़र आ रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से काम करवाया और जो भी मिस्त्री मजदूर आते थे ना उनको काम करते हुए रोक देते थे। अच्छा, मैंने कहा कि आप अपने सीनियर अफसर हमारे पास भेजिए, हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल है, गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है पास करके, या तो गवर्नमेंट पास करके ना दे, इसमें मसला है कोई। अगर रजिस्ट्री इंतकाल गवर्नमेंट ने कर दिया तो फिर हमें काम करने की इजाज़त दें, क्यों रोकते हैं? ये हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमें तरक्याती जो काम है वो हमारे करें। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है, आजकल गांव में गैस बिजली पानी सड़कें पानी मिल रहा है, तो ये फिर लाहौर है, LD अमलीगढ़ के साथ सोसाइटी है। तो इस हलके के जो MNA हमारे मलिक सैफ मलूक खोखर साहब हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस हलके का काम करवाएं। वो यहाँ पे आके इलेक्शन जीत के गए हैं, उनको सभी ने वोट दिए हैं, तो उनके पास हम गए भी हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, अच्छा जी करते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे काम करवा दें। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है, बच्चे हैं और बड़े परेशान हैं, कोई भी काम हमें ज़रूरी जो है वो करवा दें, बिजली का करवा दें, सड़कें करवा दें, पानी का करवा दें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गैस तो चलो बाद में मिल जाए। हर टर्न्योर में हर हुकूमती दौर जो आता है, हाँ जी, उसमें जाते हैं अपने मौजूदा MP MNA के पास। जी जी, और 20 साल 25 साल में कोई भी नहीं आया यहाँ पर। आते हैं पहले मलिक सैफ बातें करके चले जाते हैं। मलिक सैफ साहब ने उधर की तरफ एक ट्रांसफार्मर लगवाया था A ब्लॉक में, उसके बाद उन्होंने इधर नहीं लगवाया कोई भी। वो कितने घरों को ट्रांसफर? मलिक करामत साहब ने PTI के जो अच्छा, मलिक करामत साहब ने एक ट्रांसफार्मर लगाया था जो कितने घरों को सप्लाई करता था? वो उधर ही है A ब्लॉक में, B ब्लॉक में अभी भी है वहाँ अभी भी वहाँ पे है। अच्छा, B ब्लॉक पूरे में कोई बिजली नहीं है। मरियम साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टन्योर में यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा था ब्लॉक A में, और अब आपकी हुकूमत आई है और मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़्यादा खिदमत कर रही हैं, तो ये ज़रा नजर करम बाकायदा इन और हमने सपोर्ट भी सारी PML नून को की है, मलिक सैफ मलूक खोखर साहब की हमने पूरी सपोर्ट की है। अच्छा। इस हल्के के वो MNA जीत चुके हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये काम करवा दें। उनको अब वो क्या कहते हैं? आज हम आज गए हैं उनके पास, बड़े भाई उनके बैठे हुए थे, छोटे भाई अफजल खोखर साहब, उनका हल्का यहाँ से आगे स्टार्ट होता है ड्राइवर तक, तो उन्होंने कहा कि सुबह आ जाना, सुबह हमने फिर जाना है, तो मज़ीद हम बात डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे भाई ये बताएं गुजारा कैसे हो रहा है? बस मुश्किल है, कर रहे हैं। LDA से मैंने भी मीटर लगवाया, 70,000 रुपये दे के राजी कर लिया कि इधर लाइट पानी नहीं है। मजबूरी है, क्या करें,
मैं तो खुद नहीं रहता, इधर किराएदार बैठे हुए हैं, वो आर्जी तौर पे बैठे हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। एक LDA से मीटर लगवाया है, उसका 70,000 रुपये दे के मैंने लगवाया है। 1 मीटर पे 3 पोर्शन जो है ना वो गुजारा हो रहा है। और वो भी वो अपनी मर्जी से उतार जाते हैं, वो तंग करते हैं आगे, कभी कहते हैं हम उतारने लगे हैं, कभी कहते हैं ये करना है वो करना है। क्यों जिसका कोई तल्लक होता है वो चलो गुजारा कर लेते हैं, जिसका नहीं है उतारने लगते हैं। कहते क्यों है? उनको पैसे चाहिए। बदमाशी, पैसे तो पहले ही बड़े लेते हैं वो, 70,000 रुपये लेके लगाया का जी मीटर लगाते हैं और अपनी मर्जी से आके उतार भी लेते हैं, उतारने भी आ जाते हैं, बंद भी करने हैं। वो कहते हैं ये कर देना है वो कर देना। क्या बिल आता है? बिल तकरीबन 20,000 से ऊपर ही आता है। मतलब कि सर्दियों में ये इसका 12,000 सिर्फ लाइटों का बिल, ये 4 महीने जो गुजरे हैं सर्दी के, 12,000 13,000 सिर्फ लाइटों का बिल आया, बल्बों का, सिर्फ बल्बों का बिल। बल्बों का